हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड, मैं नीलम सिंह आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड, अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि सभी को पता है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, सदस्यों की नियुक्ति भी हो गई है। जो अस्थायी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं और इसकी परीक्षा बहुत जल्द करा ली जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया जैसे समाप्त होती है और इसके नतीजे जारी होते हैं, इसके बाद हमारी डेट घोषित कर दी जाएगी और देखते हैं कितना टाइम मिलता है। 2 महीने लगभग तो मिल ही जाएंगे। तो आप किस तरह से इन 2 महीने का जो टाइम मिल रहा, 2 या 2.5 महीने का, इसमें किस तरह से तैयारी करें कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। मगर अगर अभी तक आपने बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं की है तो अब सीरियस हो जाइए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो ये हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पढ़ें कि इतने कम समय में हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सोर्स के बारे में देखना है कि कौन कौन से इसके सोर्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, कौन कौन सी बुक हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली जो बुक आती है इंग्लिश लिटरेचर में, लिटरेचर और ग्रामर दोनों के लिए है, एस.के. अरोरा सर की बुक है जो बहुत अच्छी है और बेस बुक के तौर पर आप इसे रखिए और इसे पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर राइटर की बायोग्राफी और उनके वर्क्स और सारा कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है और इससे कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। और इसके साथ साथ और भी कुछ देखना है, बिल्कुल इसी पर डिपेंड नहीं रहना है, इसको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा हमें कुछ और बुक्स भी देखनी है, जैसे कि इसे पढ़ने के बाद जो यूथ कंपटीशन टाइम का आता है क्वेश्चन बैंक, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे दिए रहते हैं, उसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन तो इसी में दिए हैं शायद। जैसे मान लीजिए शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर को ही ले लीजिए, तो उसमें कम से कम 300 क्वेश्चन तो बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आप यूथ कंपटीशन टाइम अगर खरीदते हैं तो ये तो बहुत अच्छी है और इसमें मोर देन 1000 क्वेश्चन लगभग दिया है शेक्सपियर पर। तो आप उसे हल कीजिए और हर क्वेश्चन के नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा अच्छे से उसको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे काफ़ी तैयारी हमारी होती चलती है। इसके बाद एक और बुक आती है जो घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र का अतिरिक्त अंक आता है, तो उसे खरीद लीजिए। उसमें भी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, जो आपको नहीं याद है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उसमें आप टिक करते चलिए, टिक करिए या गोला लगाइए कुछ। तो जब उसको दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वही इम्पोर्टेंट जो जिसमें आपने टिक लगाया है उनको देखते चलिए, क्योंकि बहुत लेंदी बुक है। इतना अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही तैयार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नए देखने को मिलते हैं। तो जो नए क्वेश्चन हैं उनमें आप टिक लगाते चलिए ताकि दोबारा आप उसी को पढ़ते रहें। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए यही 3 बुक, एस.के. अरोड़ा, यूथ कंपटीशन टाइम और समसामयिक घटना चक्र का जो अतिरिक्त अंक आता है वो, इनसे लिटरेचर के क्वेश्चन तैयार करें। उसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच भी पूछता है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं हर पेपर में। तो फिगर ऑफ स्पीच भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो इस बुक में भी दिया है, एस.के. अरोड़ा में भी बहुत अच्छे से दिया है, उससे आप तैयार कर सकते हैं। आप कहीं और से, यूट्यूब है या कहीं और से भी आप तैयार कर सकते हैं जहाँ से आपको सही लगे। और इसके बाद बुकैब की बात कर लेते हैं। तो बुकैब में क्या करना है, हमें जो एस.पी. बख्शी की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से वोकैबुलरी दी हुई है, तो आप उससे पढ़िए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में जितना भी है उससे पढ़िए, बाकी ग्रामर उससे मत पढ़िए। जो उसमें वोकैब दी है सिर्फ उससे तैयार कीजिए, वोकैब केवल उस बुक से तैयार करनी है। उसमें क्या है कि
आप इस तरह से पढ़ते जाइए, इकट्ठे एक साथ बहुत सारे वर्ड मत पढ़िए। एक बार में आप 10 या 15 वर्ड ही उसको लर्न करिए। पर डे का रूटीन बनाइए कि हमें 15 वर्ड या 20 रख लीजिए, आप जितना हो सके आपसे, बट 20 से ऊपर नहीं। 15, 20 या 10 वर्ड आप पर डे उसको स्टडी कीजिए अच्छे से। और जब दूसरे दिन पढ़ें तो पहले दिन जो पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करें, फिर नया पढ़ें। इस तरह से आप रिवीजन करते जाइए और आप हफ्ते 10 दिन में देखेंगे आपने काफी इम्प्रूव हुआ है। और अगर रोज पढ़ते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और पढ़ने के साथ साथ आप लिखते जाइए उसको। जब तक कोई वर्ड आप अपने पेन के नीचे से नहीं निकालेंगे तब तक स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है और कभी कभी एग्जाम में जो कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेलिंग एरर से, वो भी हम गलत कर देते हैं। जैसे 2021 का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो इसमें एक वर्ड पूछा गया था कंसोनेंटल। कितने बार हम लोग कंसोनेंट पढ़ते हैं और वहां पर जो उसके प्रोनाउंसिएशन में जो कंसोनेंट हम लोग ई बोलते हैं, जो ई निकलता है उसमें, बल्कि वहां पे ए होता है। तो यहीं पे बहुत बच्चों का गलत हुआ था कि ई की जगह पर ए लिखना था, मतलब ए था सही और गलत कर दिया था। तो हमें साथ साथ स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है ताकि हमारी स्पेलिंग गलत ना हो। तो ये हो गई वोकैब के लिए एसपी बख्शी। और इसके बाद जो है ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर में एक इंटर की जो एक्सलेंट बुक है ग्रामर की, बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पढ़ लीजिए। उसको आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी बुक है, उसे तो 1-2 बार आप पढ़ लीजिए पूरी। इसके अलावा जो केपी ठाकुर की बुक है वो बहुत अच्छी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उस बुक में बहुत इजी लैंग्वेज से दिया हुआ है। और इसके अलावा रेन और मार्टिन की बुक भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। बस आपको रिवीजन करते जाना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और आप कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, हर जो भी आप पढ़ रहे हैं हर टॉपिक का कंसेप्ट जरूर क्लियर करते चलिए। तो ये ग्रामर की बात हमने कर ली। और जो लिटरेरी फॉर्म होते हैं, लिटरेरी टर्म, वो वीवी जैन की बुक है उपकार पब्लिकेशन की, तो आप उससे पढ़ लीजिए। उसमें लिटरेरी टर्म जो हैं बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे एलजी है, ऐसे है और ओड है, ये सारे उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपके पास है तो उससे तैयार कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। और उस बुक से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, आप उससे वो तैयार कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें इसके लिए। तो होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है और आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। फ्रेंड, अगर हमारी बहुत सी बहनें जो हाउसवाइफ हैं और जो भाई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी अपने काम से टाइम निकालना होगा और अगर कुछ पाना है तो कुछ होना भी पड़ेगा। अगर आप जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ऐसे फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप इसको लास्ट चांस समझिए और बिल्कुल जी जान से जुट जाइए। जो बहनें हमारे हाउसवाइफ हैं वो सुबह मॉर्निंग में उठ के 1-2 घंटे पढ़ सकती हैं। जैसे वोकैब है, सुबह तैयार कर लिया, तो बाकी के ग्रामर और लिटरेचर दोपहर और शाम को कर सकती हैं। इस तरह से अपनी तैयारी को 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहला लिटरेचर, उसके बाद ग्रामर और तीसरा वोकैब। वोकैब से हर प्रश्न में, हर पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कभी स्पेलिंग एरर के रूप में, कुछ स्पेलिंग एरर के रूप में आ जाते हैं और कुछ एंटोनेम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से आते हैं। और जो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन होते हैं जो A-B करके देते हैं, A-B-C और ऑब्लिक करके, ये तो 2021 के पेपर में मैंने देखा है कि इसमें 6 क्वेश्चन आए इस टाइप के। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं प्रैक्टिस सेट, उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी गलतियां कम से कम हो। और ये आयोग क्या है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको एज इट रिपीट करता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल एज इट पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको तैयार करते चलिए। आपके 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो बिल्कुल सेम आए होंगे किसी ना किसी पेपर में, वो उठा के रख दिए जाते हैं।
तो ये मैं बता रही थी कि किस तरह से आप टाइम निकाल सकते हैं कि सुबह निकाल लिया, दोपहर में फिर काम वाम करने के बाद दोपहर में टाइम निकाल लिया, या दोपहर में रेस्ट कर लिया तो फिर 4 से 5 6 आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद फिर आपको रात में 8 से 9, 9 से 10 2 घंटे पढ़ सकते हैं। आप अगर जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को दीजिए टाइम और पढ़ते रहिए बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड आप कितने भी पढ़े लिखे हों, जब तक आपके पास में एक जॉब नहीं है तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं करता है। इसलिए समय से जाग जाइए और कुछ बन के दिखाइए, अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाइए, लोगों से अपनी वैल्यू करवाइए। फ्रेंड, ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं कि हम लगे भी पढ़े हैं, कई साल से लगे भी पढ़े हैं, कुछ हो भी नहीं रहा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा। तो आपकी लास्ट चांस मानकर आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपी में भर्तियों का क्या हाल है, कितने दिन बाद नई वैकेंसी आएगी, कितने साल लटकी रहेगी, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि 2 साल हो गए हैं यही जो 2022 में फॉर्म लिए गए थे, अब तक परीक्षा नहीं हुई। हालांकि अब होने वाली है, आप जाग जाइए और तैयारी करते रहिए। तो यही कुछ बातें थी जो हमें आप लोगों से करनी थी। वीडियो कैसा लगा आपको, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड, और आप अपनी तैयारी करते रहिए और इसे लास्ट चांस समझकर मेहनत कीजिए। अभी काफ़ी टाइम है इतना, अगर इतने में आप जी जान से जुट जाएंगे, सब चीज़ों को दरकिनार छोड़िए, अब अपने लिए सेल्फिश बनिए, कुछ टाइम के लिए सेल्फिश बनिए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो भी आपको कुछ पूछना हो या कुछ किसी टॉपिक पर बात करनी हो या कुछ नोट्स आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।